ललित जी हमारे साथ हैं जी, हमारे पार्टनर हैं, बेंगलोर से आए हुए हैं। भाई साहब के बहुत सारे रेलवे के अंदर लैंड हैं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपने साथ में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं श्रीमद ग्रुप के अंदर, और ललित जी के साथ मिलकर के हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट जैसे हमने एक्सप्लेन किया जी, रेलवे की ऑक्शन में ली हुई लैंड है जी, 30,000 मीटर के लगभग लैंड है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, 7.5 एकड़। हम इसके ऊपर 123 दुकानें अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट शॉप्स हम लोग बना रहे हैं। उन 123 इंडिपेंडेंट शॉप के अंदर डिफरेंट टाइप के कमर्शियल शोरूम्स, डॉक्टर्स के शोरूम, उस तरह की एक्टिविटी सारी प्लान की गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मार्केट से मिला है जी। हरियाणा का ही, मैं सिरसा का नहीं, हरियाणा का अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। आप लोग इसका अगर एलिवेशन देखेंगे, यूरोपियन लेवल पे हमने इसको प्लान किया है। पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 60 फीट की रोड सेंटर में प्लान है, और काफी दुकानों में ड्यूअल फ्रंटेज है, यानी हर दुकान पे ड्यूअल फ्रंट है कि आपको दोनों तरफ फ्रंट खुलता है। सिरसा में फ्रंट के हिसाब से दुकानें बिकती हैं, दोनों तरफ फ्रंट हो सके ऐसा प्लान किया गया है कि दोनों तरफ सड़क पे मिल सके उसको। एक इसके अलावा इसके अंदर एक फूड कोर्ट हमने प्लान किया है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप किया गया है, और 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स अभी साइन किया है हमने कुछ दिन पहले। कॉम्प्लेक्स ब्रांड है जिनका 225 स्क्रीन का ऑल रिक्लाइनर सीट्स वाला मॉडल पे हमने ये मल्टीप्लेक्स साइन किया है। अगले साल 31 दिसंबर तक हमारा प्लान है कि इसका पोजीशन 2026 में एंड तक पोजीशन इसका हो जाए, और उसके हिसाब से इसकी प्लानिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे फेज 1 की और फेज 2 की दोनों की स्टार्ट हो गई है। फेज 1 ऑलरेडी अपना कंप्लीशन की तरफ है, स्ट्रक्चर लगभग काफी हद तक कंप्लीट है। नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, वेलकम ऑल द प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ सिरसा। नमस्कार टू ऑल द प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ सिरसा। वी आर टेक्सवर्थ इंटरनेशनल, और हम लोग बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और रेलवे से जुड़े हैं पिछले 5 साल से। करीब करीब इंडिया में हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी फिलहाल। बेंगलोर, कन्नूर, चेन्नई, सिरसा और न्यू दिल्ली, ये 5 प्रोजेक्ट रेलवे के साथ टाई अप है, और हमने ये कोविड के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और सिरसा एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ के पॉपुलेशन, यहाँ के बिजनेस को जो डेवलपमेंट मिलेगी, और जो विजन जो हमारा है कि एक मॉडर्न बिजनेस एटमॉस्फेयर देने की हमारी जो विजन है, वो सिरसा में हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे लगभग जैसे आशुतोष जी ने बताया, करीब करीब 120 यूनिट्स बन रहे हैं विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग से लेते हुए, आपके फूड कोर्ट से लेते हुए, एंटरटेनमेंट से लेते हुए, एवरीथिंग इज बीन वी मेक श्योर दैट इट विल बी अवेलेबल हियर। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि कंजेस्टेड, एक पार्किंग का जो मेजर चैलेंज जो था वो एड्रेस किया गया यहाँ पर। लगभग 600 कार पार्क के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर एंड वी शुड बी एबल टू हैंड इट ओवर। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, और वी प्लान टू स्प्रेड अक्रॉस द सेम कॉन्सेप्ट हम पूरे भारत में लेना चाह रहे हैं। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट हम कन्नूर में रिपीट कर रहे हैं। कन्नूर जो है वो केरला में है, वहाँ भी लगभग ऐसे का ऐसे मल्टी लेवल कार पार्क के साथ ये प्रोजेक्ट सिरसा का देखते हुए हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। और बताया कि बीच की सेंटर रोड हमारी, और सेंटर रोड की जो हमारी सेंटर रोड 60 फीट की है जी, दोनों तरफ, एक तरफ और 60 फीट की रोड है जी, दूसरी तरफ 18 अपने 20 फीट की रोड है। ड्यूअल फ्रंट का जैसे हमने बताया, कार पार्किंग का भाई साहब ने बताया, फूड कोर्ट का बताया। साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज पे बात पे हैं, डी मार्ट के साथ, जूडियोस के साथ, सुविधा स्टोर्स के साथ, उस तरह के ब्रांड्स को यहाँ पे लेके आने की प्लानिंग है, सो दैट इट विल बिकम अ हैपनिंग प्लेस फॉर द होल फैमिली, कि पूरा फैमिली आकर के एंजॉय कर सके, शॉपिंग कर सके, उसको पार्किंग की हैसल ना झेलनी पड़े, और वो आराम से अपनी कार पार्क करके आराम से अपनी जो शॉपिंग करना चाहे वो ले सके, जो एंटरटेनमेंट लेना चाहे वो एंटरटेनमेंट कर सके। तो एक सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन पे सारे शहर के हिसाब से वो कर सके। कोई अपना 18 फीट फ्रंट है जी, और करीब 65 फीट से 70 फीट गहराई है, वो अलग अलग दुकानों के साइज के हिसाब से किया गया है। 123 दुकानें हैं टोटल, ये जो इंडिपेंडेंट शॉप्स है।
तक कितने बेच चुके सर? अभी तक लगभग 30-32 के लगभग हम बेच चुके हैं फर्स्ट फेज के अंदर। फर्स्ट फेज ही खोला है हमने, तो उसमें 50-55 शॉप है। प्राइस क्या है? इस रेट पर सेल हो रहा है? अब वो दुकान के साइज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो प्लस के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपए के लगभग। को चलाने के लिए कॉमन फैसिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आदमी अपनी दुकान के अंदर या अपने घर के अंदर तो फैसिलिटी बना लेता है, पर कॉमन एरिया के अंदर फैसिलिटी नहीं बना पाते। कॉमन एरिया में जैसे जो रोड है सेंटर की, वो बहुत अच्छी डिजाइन की है, उसके अंदर पार्किंग का प्रॉपर डिजाइन है, उसके अंदर लाइट का सारा सिस्टम अंडरग्राउंड प्लान किया गया। देयर इज नो वायर हैंगिंग अराउंड सिटी, सीसीटीवी से सिक्योरिटी रहेगी सारी उसके अंदर। कॉमन मार्केट के अंदर पूरी जो लाइटें हैं वो हमारी स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली प्लान है। जो वायर का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें लगता नहीं है, पर अनफॉर्चुनेट कभी भगवान ना करे कोई इवेंट हो, कभी जिंदगी में कभी ना किसी के काम आए, लेकिन वो प्रॉपरली डिजाइन है कि लाइट भी चली जाए तो भी उसका ऑल्टरनेट डीजल पंप लगा होता है। तो वो जो मॉडर्न फायर डॉम्स है उसको सारा फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जो कॉमन लाइटें लगी हुई हैं उसका कॉमन लाइटों का पूरा बैकअप इसके अंदर है, सो दैट देयर इज नो सेफ्टी इशू। लाइट चली जाए तो लाइट आराम से चल सकती है, सारा वो करते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से इसको डिजाइन किया गया, जो कि इंडिया के सबसे लीडिंग आर्किटेक्ट में है, पद्मश्री अवार्डेड है, उनके ऑफिस ने उनको डिजाइन किया है। बहुत अच्छा इसको आप इसका मॉडर्न आर्किटेक्चर देखेंगे तो यूरोपियन आर्किटेक्चर से ये थीम है पूरा का पूरा, और उस हिसाब से पूरे हरियाणा सिरसंगी हरियाणा के अंदर उस मॉडर्न लेवल पे आज आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसका वॉक थ्रू देखेंगे वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को एक बार कॉपी मदर दिलवाना, तो बहुत अच्छा तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि आराम से कोई पैसेज, साथ में कार पार्किंग के साथ आराम से पैदल गाड़ी से उतर के आदमी पैदल गाड़ी के सामने दुकानों के सामने सामने चल सके, उसको गाड़ियों के बीच से न आना चाहिए। ऐसा डिजाइन किया गया कि 6 फीट का एक पाथवे साथ में गाड़ी और दुकान के बीच में डिजाइन है, जहाँ सिर्फ आदमी पैदल चल सकता है। सो देयर इज नो चांस ऑफ एनी मिस हैपनिंग कि कोई बच्चों के साथ चल रहा है तो उसको स्ट्रीट पे चलना पड़ रहा है, जैसे कॉमनली हम मार्केट में देखते हैं। वो आराम से अपने वॉकवे पे, फुटपाथ पे चल सकता है। प्रॉपर्टी है, हमने तो सिर्फ एक ग्रीनरी सामाजिक दृष्टिकोण से डेवलप कर दी है, हमारी इसमें कोई ओनरशिप नहीं है। वो प्राइवेट ओनर की, सरकार की रेलवे की लैंड है, और ये सब लोगों के लिए खुला है। अभी भी बहुत लोग आते हैं और यूज करते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए एक छोटा सा योगदान है हमारी कंपनी की तरफ से। तो सिक्योरिटी पर्पस क्या है अपना आम पब्लिक आ रही है? नहीं, आम पब्लिक है तो वो तो पार्क में आ रही है जी, मार्केट के अंदर तो सिक्योरिटी माहौल चल रहा है नहीं। वो तो देखो जी, आज की डेट में जो भी इसके अंदर जब जहाँ हैपनिंग प्लेस होता है, जहाँ इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ नॉर्मली ऑटोमेटिकली उस तरह की सिस्टम बन जाते हैं कि उसके अंदर कोई इस तरह का इवेंट या कोई असामाजिक तत्व नहीं आता। और जब वो वेल लिट होती है कोई चीज, बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन की, आप लोग जाके अगर देखेंगे तो सुबह सुबह इतने लोग आज वॉक करने के लिए आने लगे, जो कि पहले एक उजाड़ जगह होती थी, वहाँ पे इतने लोग वॉक करने आते हैं, उसका आनंद उठा पाते हैं। बुजुर्ग लोग योगा करते हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है कि सब लोगों की सुविधाओं के लिए चीज है। सब बाजार में है, सरकार ने ऑप्शन बेची है तो इट इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि एकदम क्लियर लैंड है, क्लियर टाइटल है, सरकारी अलॉटमेंट है, और आराम से पूरा नक्शा अप्रूव्ड है। कोई अनअप्रूव्ड काम नहीं कर रहे हैं आप, पूरा अनअप्रूव्ड, जो लोन लेना चाहे वो लोन ले सकते हैं, पूरा टाइटल एकदम क्लियर है, कोई डिस्प्यूट टाइटल के अंदर नहीं है। तो दीज आर ऑल गुड थिंग्स, कोई खराब बात तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ ही नहीं, ये तो सारी अच्छी बात है। सरकारी अगर प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है। अच्छा, सरकार का भी मंतव्य ये है कि हम अपनी जमीन को जो बेकार हो रही है, अदरवाइज इस जमीन पे भी मतलब कब्जे होने शुरू हो चुके थे, वो अगर छोड़े रखते हैं तो वो कब्जे हो जाएंगे। तो सरकार का आइडिया है कि वो उसको वो कर सके। बैंक से अब ये लोन अप्रूव्ड है, तो वो तभी वो सब कर रहा है जब वो सारी ड्यू डिलिजेंस कर चुका है, सारे उसकी लीगल क्लियर हो चुके हैं। एंड एज आई सेड क्लियरली कि बिल्कुल टाइटल एब्सोल्युटली क्लियर है, 2 मिनट में इसकी सर्च हो सकती है, सारे टाइटल आपको दिख सकते हैं। इंतकाल प्रॉपर कंपनी के नाम पे चढ़ चुका है, और वो जब जिसके नाम पे जो खरीदा जाएगा उसके नाम पे फर्दर इंतकाल हो जाएगा और रजिस्ट्री हो जाएगी, तो सेम जैसे नॉर्मल एक रजिस्ट्री होती है, बल्कि आई वुड से बेटर देन दैट, क्योंकि एकदम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टाइटल है। अदरवाइज उसमें आपको अगर 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकालना तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे वाज द ओनर पूरे 100-150 साल से, जब से एक्विजिशन हुई थी अंग्रेजों के टाइम से, जब से रेलवे लैंड का ओनर है। उसके बाद पहली बार ये लैंड उन्होंने ऑक्शन में एक पार्ट करके इंतकाल चलवाया है, बहुत लॉबिंग उससे लगभग 50% रेट पे एक चीज मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटीज इमेंस, आदमी को इतनी अपॉर्चुनिटी के रेट उसके डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, और जब चीज बन के आ जाएगी तो जो ब्रांड इस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे खुलेंगे, तो जो ग्रोथ आ सकती है वो हम सिर्फ एक आज जो जिसकी विजन है उसको समझ में आता है। और लोग समझते हैं कि शहर के लोग आके हमें बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर जिन्होंने लगाए हैं ऑलरेडी, जो चीज़ खरीद के जा चुके हैं, जो डॉक्टर्स ने जिन्होंने चीज़ ली है, उनका विजन है, उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ चीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है, हमें पार्किंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। चूँकि मैं सिरसा से हूँ, संजीव का बड़ा ब्रदर हूँ, ललित जी हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने जगह ये अलॉट करवा के हमें अपने साथ में लिया
आशुतोष जी हमारे ब्रदर लाए, हम इकट्ठे 5-6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं यूपी में और हरियाणा में। जो जितनी सब बातें हुई मैं थोड़ा सा उसको समराइज करके रिपीट करूँगा, कहीं ना कहीं वो आप लोगों का थोड़ा सा मन और क्लियर करेंगी। जैसे कि लीज की बात पर बात है, पूरा यूपी में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सिर्फ, और हमारे अलावा वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डर लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसे ही बेच रहे हैं। तो ये इट इज़ इन द आइज ऑफ लॉ सेटल्ड बातचीत है। जैसे कि लोन की या भ्रांति की बात आई, सरदार साहब ने बोला, चूँकि जब बैंक इन्वॉल्व होता है तो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि कस्टमर हमसे अगर वहाँ प्रॉपर्टी खरीदता था तो जब तक हमें बैंक ने अप्रूव नहीं किया तब तक वो लोग डाउट में रहते थे। अगर बैंक ने अप्रूव कर दिया और वो भी HDFC ने कर दिया, दैट मीन्स कि अब उनको कागज के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बड़ा पैसा लगाना है। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और रेलवे की प्रॉपर्टी, जिसको जैसा कि आशुतोष जी ने बोला, आप एक क्लिक के ऊपर जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो टाइटल वाइज कोई क्लियरेंस में अनडाउटेडली टोटल क्लियरेंस है। कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ की बात आई तो एक छोटी उम्र का छोटे व्यापारिक तजुर्बे के बाद मेरा एक बड़ा जो रिजल्ट आया सामने, पार्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले समय में हमें इतना सुकून देने वाली है कि जिसका कोई सानी नहीं होगा। किसी समय में 10 साल पहले तक एक घर में एक कार होती थी, 10 साल में हम सब घरों में कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पार्किंग्स की दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। हमने अपनी जगह को यूजेबल एरिया को स्क्वीज करते हुए पार्किंग एरिया को बड़ा किया, ताकि गाड़ियाँ, अगर आज बात सोचिए कि एक एम्बुलेंस भी अगर आ रही है और सड़क पे जाम है, वो गाड़ी डॉक्टर तक पहुंची ही नहीं और पेशेंट के साथ कोई मिसहैप हो गया, वो दिक्कतें यहाँ नहीं आने वाली हैं। डॉक्टर्स लोगों के लिए ये फैसिलिटी बहुत बड़ी है। मैंने चांदनी चौक को बड़े नज़दीक से देखा है। चांदनी चौक लोग जाना बंद कर चुके थे, बट जब से मेट्रो आई, जब से अंदर गाड़ियाँ जानी बंद हुई, तो लोग अंदर पहुँच पाए हैं। ये अपने आप में 90% कवर करती है प्रोजेक्ट को। रही बात सुंदरता, फैसिलिटी, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया है। और जो हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं, हफीज़ ऑफिस, उन लोगों का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लाखों प्रोजेक्ट वो वर्ल्ड वाइड बना चुके हैं। हर बात को बहुत डिटेल से वो लोग देखते हैं। और उनके जो सीनियर आर्किटेक्ट हैं निसार शेख अहमद, वो हर दूसरे महीने सिरसा आकर देखते हैं। तो दे आर लाइक अवर फैमिली। सारे प्रोजेक्ट्स में वो लोग लगे हुए हैं, हर बारीक चीज़ का ध्यान करते हुए। पीछे में जो सेटबैक रोड है वो साइड ओपन है, किसी भी इमरजेंसी को मीट करते हुए। हादसों का कुछ नहीं पता होता किस समय क्या हो। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर भी 10 मिनट कभी सोचेंगे इसकी ड्राइंग को देखकर, तो आपको नज़र आएगा कि सब चीज़ों में हर तरफ से निकलने का रास्ता है। जो फायर डिपार्टमेंट मांगता है, हर बार कई बड़ी फायर के बाद वो और इसको टाइट करते हैं सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो हमने उन सब बातों का आगे 25 साल तक का ध्यान किया है, पार्किंग वाइज, रोड वाइज, साइजेस वाइज, कि एक ओनर को क्या क्या फ़ायदा आए। और एक शॉप, आज मैंने सपोज एक शोरूम के लिए लिया, बट कल मैं किसी एक्स बंदे को बेचता हूँ, डॉक्टर है या कोई और बड़ा शोरूम आ रहा है, तो वो कॉमनली डिज़ाइंड है, बड़े ही आसानी से वो शिफ्ट हो सकती है। इजी टू एंटर एंड वेरी इजी टू एग्जिट, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मतलब हमारा मेरा आशुतोष जी का, भाई सब लोगों का सबका ही सोचना है, लेते समय वो कन्विंस हो जाए, बट उसका निकलना भी आसान होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी उसके लिए एक तकलीफ ना हो, वो उसको लेने वाले और लोग भी लाइन में खड़े हों। तो बड़ी उम्मीद के साथ, और वैसे भी सिरसा हमारा अपना पूरा घर है, हम वचनबद्ध हैं नैतिकता के आधार पर। हाँ, और टोटल लीगल अप्रूव पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, हर पेपर वगैरह, डिज़ाइन, सब चीज़ें, कहीं पर भी किसी बात में कोई कोताही और जल्दी नहीं है। और नैतिकता के आधार पर भी ये सारा शहर हमारा अपना है। हर तरीके से हम हर समय सदैव तैयार हैं। और अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू किया, आप सब भाइयों को पता है। तो जैसा जैसा समय आएगा चीज़ें बढ़ेंगी, और जिम्मेदारी के साथ, नैतिकता के आधार पर, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस प्यार का आपने जिक्र किया, सिर्फ पर जो भी कोई हमारे भाई इन्वेस्ट करेंगे, हमने ये मानकर उनको साथ में लिया है, उनके लिए जो रेट्स निकाले हैं कि ये इट इज़ नॉट ए वन साइड विनिंग पोजीशन। हमेशा विनिंग पोजीशन बोथ साइड होनी चाहिए, लेने वाले का भी मजा आए। हम अपने फर्स्ट कस्टमर को, लाइक जो हमसे पहली बार ले रहा है, तो उसे हम सेकंड स्टेज का अपना पार्टनर मानते हैं कि उसके पास भी मार्जिन आना चाहिए, वो ग्रो भी अच्छा करे, और सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े नहीं करने हैं। आज अगर आप कभी लोग ग्रेटर नोएडा में आएंगे, हमने वहाँ जो प्रोजेक्ट बनाए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जहाँ हमें कोई जानता नहीं था, वहाँ प्रॉपर्टी 4-4 गुना का रेट ले चुकी है। और लकीली विदाउट बैंक फंडिंग भी वहाँ पर हम सक्सेसफुल हो पाए हैं।
सिर्फ एक ही बात कि जो लेने वाला है वो हमारा भाई है, हमारे साथ चल रहा है, उसके पैसों से ही हम आगे ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक नैतिक सी बात है, सबको लागू करनी चाहिए और उसके हमेशा नतीजे अच्छे ही आएंगे। ये बात ध्यान में करते हुए चाहते तो इन दुकानों का साइज हम और बड़ा कर सकते थे। 12 मीटर दुकानों पर अपना रोडी बाजार जो चारों बंद दरवाजे हैं, वहाँ 9 मीटर 12 मीटर में सारी दुनिया काम कर रही है, लेकिन यहाँ हमने 18 मीटर जगह छोड़ी और अपना FAR लूज किया। टेक्निकली हम इसको लॉस नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ये इस जगह को बहुत चलाएगा। देखते देखते इतनी कारें, आप 10 साल पहले जाएं या उससे 20 साल पहले जाएं या 30 साल पहले जाएं, आप सब भाई मुझसे कुछ छोटी उम्र के हैं, भाई सब बड़ी उम्र के हैं, तो अच्छे से जानते हैं। जहाँ अपना रेजिडेंस है वहाँ उस ज़माने में शहर में 5 कारें होती थी, लोग साइकिल पर घूमते थे। तो यहाँ प्रॉपर्टी को स्पेस चाहिए, कस्टमर आएगा वो अपने आप गाड़ी डाइवर्ट इधर होगी। यहाँ इन्वेस्टर को क्या, रोडी बाजार के बजाय अगर एक शोरूम यहाँ है तो वो कहेगा मैं इधर चलता हूँ, क्योंकि स्पेस चाहिए उसको, इजी जगह चाहिए शॉपिंग करने के लिए। और ये बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी लैंड का लॉ है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, सिर्फ इस एरिया की ही नहीं। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। बहुत समय पहले विशाल मेगा मार्ट सब्जी मंडी में खोला था, बड़े मन से बनाया, 4 मंजिल बनाया, उसको सिर्फ पार्किंग नहीं मारा। लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो चला नहीं पाए, क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़ी कैसे करेगा इंसान। वो आ रहा है, मान लीजिए हमारे इधर बनाला रोड से आ रहा है या इधर B ब्लॉक से आ रहा है, या तो वो पैदल आए या वो रिक्शा में बैठ के आए और रिक्शा में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस जगह को पार्किंग ने तंग कर दिया। 2 कारों के बाद तीसरी गाड़ी की जगह नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ 600 गाड़ियों की प्लानिंग की गई है। आज भी सुबह हम वॉक करते हुए और पार्किंग कैसे बढ़ाई जाए इस पर मनन कर रहे थे। विजन 20 साल के बाद का सोचना जरूरी है किसी भी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए। वो हम कोशिश में हैं, पीछे हमने किया और उसका बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। वही की बातें में आ रहे हैं, जैसे ललित भाई साहब ने बताया कि कन्नूर में भी वही प्लानिंग चल रही है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, खर्चे को भूल कर चलते हैं और उसके परिणाम अच्छे आते हैं। कोई ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी आती है, उनसे इन्वेस्टर को भी खुशी होती है। तो ओवरऑल आइडिया ये है। तो आप बिल्कुल हमारे वुड बी कस्टमर्स को, शहरवासियों को आपके माध्यम से हम ये संदेशा देना चाहेंगे कि ये चीज़ आज जितनी सुंदर दिख रही है उससे बहुत बहुत बेहतरीन निकल कर आने वाली है। थैंक यू।